गढ़वाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को हराकर शानदार जीत दर्ज की है। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी ने अपनी जीत के लिए जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जनता ने उन्हें अपने वोट के रूप में जो प्यार और दुलार दिया है उसके वो हमेशा आभारी रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान जनता से जो वादे उन्होंने किए थे उनको पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, मैं गढ़वाल की महान जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ जिन्होंने इतने बहुमत के साथ मुझे विजयी बनाया है और मेरे ऊपर विश्वास किया है। मैं उनको विश्वास दिलाता हूँ कि आने वाले समय में उनके विश्वास पे खरा उतरूंगा और जितना विश्वास उन्होंने मुझे दिलाया है मेरे ऊपर, उससे ज्यादा मेहनत करके गढ़वाल के विकास के लिए बहुत सारे काम करने हैं। आने वाले समय में मैंने वादा किया था गढ़वाल देश की प्रथम लोकसभा होगी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इसको पूरा भी करेंगे और जितने कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है इन सब के लिए भी मेरा बहुत बहुत आभार है। आने वाले समय में आज स्वागत है, कल से काम शुरू है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर लगातार तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने की बीजेपी को खुशी तो है, लेकिन कहीं न कहीं वोट कम होने की कसक भी खल रही है। पार्टी ने 75% से अधिक वोट हासिल करने का लक्ष्य बनाया था, लेकिन पिछले चुनाव की तुलना में उसे 5% वोट कम मिले, जिसके चलते कहीं न कहीं बीजेपी की खुशी में थोड़ी कमी नजर आ रही है। सिर्फ 23 वर्ष की उम्र में राजनीति में कदम रखने वाले अजय टम्टा ने 52 वर्ष की उम्र में ऐसा राजनीतिक मुकाम हासिल किया है जिसकी हर तरफ चर्चा है। अल्मोड़ा संसदीय सीट पर वो जीत की हैट्रिक लगाने वाले चौथे नेता बने हैं। लोकसभा चुनाव में अजय की लगातार तीसरी जीत ने उनका कद बढ़ाने का काम किया है और वो एक कुशल राजनीतिज्ञ की श्रेणी में शामिल हो गए हैं। मैं अपने अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत चारों जिलों के 14 के 14 विधानसभाओं के सभी देवतुल्य मतदाताओं का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे अपने इस संसदीय क्षेत्र में देश के इस अंतिम बॉर्डर की लोकसभा क्षेत्र से अपना नेतृत्व करने के लिए अपना प्यार और अपना आशीर्वाद देकर के केंद्र में भेजने का काम किया, लगातार भेजने का काम किया। पिछले 10 साल के कालखंड के अंदर जिस प्रकार से हमने ऐतिहासिक काम अपने इस संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत किए हैं, पहली बार हमारे देश के प्रधानमंत्री अंतिम गांव गुंजी आए, आदि कैलाश आए, जागेश्वर धाम आए, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में भी आए और ऐसे बहुत सारे हमारे केंद्र के मंत्री आए, डिफेंस मिनिस्टर आए, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर आए, नितिन गडकरी जी, राजनाथ जी, नड्डा जी, सभी लोग मेरे संसदीय क्षेत्र के प्रवास में आए और हमको कुछ ना कुछ दे कर गए। और इसी का परिणाम है कि हमारे को आदि कैलाश तक ऑल वेदर रोड, भारतमाला के हमारे प्रोजेक्ट पास हुए, अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज का प्रारंभ हुआ, पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का पैसा मिला है, हमारे रनवे जो बने थे वो रनवे हमारे तेज चालू हुए हैं, हमारी फ़्लाइट्स चली हैं। आने वाले समय के अंदर हमको और बहुत सारे काम करने हैं। हमको सभी जो सिंगल रोड है उनको डबल रोड में कन्वर्ट करना है। टिहरी संसदीय सीट के चुनावी चौसर में प्यादों के दम पर राय ने जीत हासिल कर राज परिवार का वर्चस्व बरकरार रखा है। उत्तराखंड से एकमात्र महिला सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने चौथी बार चुनाव जीता है। टिहरी लोकसभा सीट पर राज्य परिवार का वर्चस्व रहा है। कुछ चुनावों को छोड़कर 1951 से अब तक हुए चुनाव में इस सीट पर मतदाताओं की पसंद राज परिवार रहा है। जिस दल को राज परिवार का साथ मिला उसी दल को जीत मिलती रही। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की जीत में महिला मतदाताओं का अहम रोल है। बीजेपी के रणनीतिकारों ने भी पहाड़ के मतदाताओं के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट मांगे। महिलाओं और बुजुर्गों में मोदी के प्रति खास लगाव दिखा। यही वजह रही कि लोकतंत्र के महापर्व में खासकर महिलाओं ने बीजेपी के पक्ष में बढ़ चढ़कर वोट किए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।